हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि अब आपके सिलेबस में 1872 वाला जो साक्ष्य अधिनियम है वो नहीं आएगा। अब 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस में है, वही आएगा। तो इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। मेरी प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। और मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पे जाके आप जो है देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अभियुक्त की स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग या नार्को एनालिसिस टेस्ट से प्राप्त साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। क्या कह रहा है कि अगर जो एक्यूज है उसकी कंसेंट से जो है, ठीक है, उसकी जो है स्वेच्छा सहमति से अगर ब्रेन मैपिंग होती है या नार्को एनालिसिस टेस्ट से प्राप्त जो साक्ष्य है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। ए ऑप्शन है धारा 27, बी है धारा 23 का जो है सब क्लास 2, फिर जो है सी ऑप्शन है धारा 24 का सब क्लास 2 और डी ऑप्शन है धारा 25 का सब क्लास 2। तो आपको पता है बी वाला ऑप्शन सही होगा, 23 का सब क्लास जो है 2। मतलब क्या है कि धारा 23 की उपधारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त की स्वेच्छा सहमति से जो ब्रेन मैपिंग होती है या नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है वह साक्ष्य में सुसंगत होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि नार्को टेस्ट वैज्ञानिक परीक्षण का एक तरीका है। क्या कह रहा है कि किस वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि नार्को टेस्ट वैज्ञानिक परीक्षण का एक तरीका है और यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता। आरोपी द्वारा दिया गया कथन अन्वेषण के दौरान पुलिस के सामने दिए गए कथन के बराबर होगा। ए है कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, बी है मुंबई बनाम काठीकालू, सी है रविंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कहा गया कि जो नार्को टेस्ट का वैज्ञानिक परीक्षण का एक तरीका है और 20(3) है उसका उल्लंघन नहीं करता। आगे क्वेश्चन है कि किस वाद में एक जो है आगे क्वेश्चन है कि किस कहा गया कि एक वाद में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या विधि को न तो ठोस नियम है और न ही व्यवहार है। क्या कह रहा है कि किस वाद में कहा गया कि एक वाद में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या, यह जो सिद्धांत है न तो विधि का कठोर नियम है और न ही व्यवहार है। उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत धारित किया था। ए है उदड़ अहिर बनाम बिहार राज्य 1965, बी है सोहराब बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1972, फिर सी है लल्लन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1919, फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए वाला होगा कि इसमें जो उदड़ अहिर बनाम बिहार राज्य 1965, इसी में कहा गया था कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या, न तो कठोर नियम है और न ही व्यवहार का नियम है। आगे क्वेश्चन है कि पुलिस अभिरक्षा में जो कन्फेशन किया जाता है। क्या कह रहा है, पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति और परिणाम स्वरूप तथ्य की खोज से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्देशक वाद है। क्या कह रहा है, पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति या परिणाम स्वरूप तथ्य की खोज से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्देशक वाद है। ए है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, बी है पुलकुरी कुटैया बनाम इम्परर, सी है क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, डी है उपयुक्त सभी। तो ए वाला क्वेश्चन सही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय पुलिस जो है अभिरक्षा में संस्कृत और परिणाम स्वरूप तथ्य की खोज से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि बलात्संग के मामले में पीड़िता को साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है।
क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि बलात्संग के मामले में जो पीड़िता है उसको साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है। ए है विश्वनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का। फिर जो है दिनेश वार्थाकर बनाम असम राज्य 2008। फिर हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1976 का है। फिर जो है शरद चंद्र दे बनाम गोविंद चंद्र लाहा। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि विश्वनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बलात्संग की जो पीड़िता है उसका साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस होता है उसके संबंध में 5 गोल्डन रूल पंचशील का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया था। ए है शरद बिरदी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 का। फिर जो हनुमंत गोविंद बनाम MP स्टेट 1952 का। फिर है पंजाब राज्य बनाम भूरा सिंह 1985 का। फिर शांति देवी बनाम राजस्थान राज्य 2005 का। तो ये वाला सही होगा कि शरद चंद्र बिरदी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984। इसी मामले में न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के 5 गोल्डन रूल पंचशील जिसे कहते हैं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है। ए है कोर्ट मार्शल पे, बी है मध्यस्थ कार्रवाइयों में, सी है न्यायिक कार्रवाइयों में, डी है ए एवं सी में। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि कोर्ट मार्शल पे अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगी। पहले वाला जो एक्ट था 1872 वह कोर्ट मार्शल पे लागू नहीं होता था, लेकिन यह जो एक्ट है 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह कोर्ट मार्शल पे भी लागू है। ठीक है, तो ए होगा और सी होगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही होगा। न्यायिक कार्रवाइयों पे आपको पता ही है कि लागू ही होता है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विधिक प्रभाव साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में सत्य है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विधिक प्रभाव साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में सत्य है। ए ऑप्शन है कि जो तथ्य यद्यपि विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे जो है एक ही संव्यवहार के भाग हैं, सुसंगत है। बी है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य से सुसंगत नहीं है लेकिन सुसंगत तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग नहीं है, सुसंगत है। सी है कि ए एवं बी दोनों, डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए वाला आपको पता है कि सही है कि चाहे कोई तथ्य विवादक जो है फैक्ट इन इशू ना भी हो लेकिन वह जो है विवादक या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक ही जो है संव्यवहार के भाग हैं, तो वह सुसंगत माने जाते हैं। कौन सी धारा है, तो जो है धारा जो है 4 में यह प्रावधान किया गया है। पहले जो है यह धारा 6 में प्रावधान किया गया था, जब 1872 वाले जो साक्ष्य अधिनियम था उसमें जो है 6 में था। अभी जो है 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है। फिर कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है दस्तावेज की परिभाषा को शामिल करता है। क्या नया किया गया है दस्तावेज की परिभाषा में, तो वही पूछ रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साक्ष्य की परिभाषा में क्या शामिल किया गया है। ए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बी कह रहा है डिजिटल रिकॉर्ड, सी कह रहा है ए एवं बी दोनों, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो पहले ही शामिल था, कब, जब हम जो है IT एक्ट बना था 2000 वाला, तो उसमें जो है धारा 17 में भी देखा है कि संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाला गया था। तो इसमें 2023 में क्या किया गया, डिजिटल रिकॉर्ड, बी वाला ऑप्शन सही है, डिजिटल रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।